हाय दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल महाअर्जुन में आप सभी का स्वागत है। मैं बिहार बोर्ड 2023 के एग्जाम में तबाही मचाने वाली सीरीज जो ललन टॉप प्रश्नों का सीरीज है, कहीं ना कहीं बिहार बोर्ड के पेपर के खोपड़ी में छेद करने वाली है। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहला क्वेश्चन है आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा सेवा क्षेत्र। ठीक है, सेवा क्षेत्र की हम लोग तृतीय क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, कृषि क्षेत्र को किसे कहते हैं? कृषि क्षेत्र को हम लोग प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, जो आपका आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत में आयोजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो भारत में आयोजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 15 मार्च 1950 को। कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को भारत में आयोजना आयोग का गठन की जाती है, जिसका अध्यक्ष कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर, पीएम। जो प्रथम इसका अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, इस आयोजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। ठीक है, कब किया गया था? 2015 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? तो कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो 3 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? क्वेश्चन अभी पूछता है कभी कभी। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण ही मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। पूंजीवादी भी लोग और समाजवादी भी लोग, दोनों का मिलाया जाता है इसमें। दोनों को मतलब नहीं होता है। अब देखिए, कहीं कहीं हम लोग सब्जी बनाते हैं तो आलू और टमाटर को दोनों को एक साथ मिलाते हैं, उसको मिश्रण हो जाता है। उसी को हम लोग इसी तरह इसको भी कह सकते हैं, समाजवादी और पूंजीवादी को दोनों को मिला देना ही मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का होता है? तो पूंजीवादी में निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, अपना खास व्यक्ति का, इसमें सरकार का कोई अधिकार नहीं होता है। और समाजवादी में सबका अधिकार होता है, इसमें खास व्यक्ति का अधिकार नहीं होता, समाजवादी में सबका अधिकार होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, लोक कल्याण। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, लोक कल्याण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे भारतीय आयोजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन सी हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये देश के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। कतई जवाहर क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र, जिसको इंग्लिश में हम लोग प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। अब प्राथमिक क्षेत्र को ही कृषि क्षेत्र कहा जाता है। यानी कृषि क्षेत्र का संबंध किससे था? हरित क्रांति। हरित क्रांति का अर्थ ही होता है, हरित क्रांति किससे कहते हैं? तो कहिएगा हरित क्रांति का संबंध कृषि उत्पादन से था, जिसमें आने से नए नए बीज, नए नए उर्वरक का आने से अपार मात्रा में गेहूं का फसल हुआ था। ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? प्राथमिक क्षेत्र। और द्वितीय क्षेत्र को क्या कहते हैं? औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे बिहार राज्य है तो क्या है? कृषि प्रधान राज्य है। क्या है? कृषि प्रधान राज्य है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और कृषि प्रधान देश कौन है? तो भारत भी कृषि प्रधान देश है, याद रखेंगे बी पॉइंट। निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा कृषि क्षेत्र। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कृषि क्षेत्र का संबंध किससे है? प्राथमिक क्षेत्र से है। ठीक है, और सेवा क्षेत्र का संबंध किससे है? तो तृतीय क्षेत्र से है। और औद्योगिक क्षेत्र का संबंध किससे है? तो द्वितीय क्षेत्र से है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे निम्न में से किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो अपना राज्य है बिहार, जिसकी स्थापना 22 मार्च 1912 में की जाती है। और उसी 1912 में बिहार बंगाल से पृथक हो जाता है। कतई जवाहर क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? तो क्या आंसर इसका? कौन बीमारू राज्य है? तो बीमारू बी है, इससे क्या होता है? बिहार होता है। ए में से क्या होता है? मध्य प्रदेश होता है। आर से राजस्थान, यू से उड़ीसा होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें देखा जाए तो डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, बिहार। अगला क्वेश्चन है निम्न में, क्वेश्चन नंबर 11 है निम्न में कौन बीमारू राज्य है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इनमें से? सभी। क्या हो जाएगा? सभी, क्योंकि बीमारू का मतलब क्या होता है? बी आई से बिहार होता है, एम ए से मध्य प्रदेश होता है,
आर से राजस्थान होता है, आयु से उड़ीसा होता है। ठीक है सर, कतई 4 पॉइंट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 है, योजना आयोग को भंग कर कर कौन सा आयोग कब बनाया गया था? तो ऑप्शन सीधे कहेंगे ए, नीति आयोग को कब बनाया गया था? तो जनवरी 2015 में बनाया गया था। अब भंग कब किया गया था? तो 2014 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो 1952 में, 6 अगस्त 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन की जाती है, जिसका अध्यक्ष कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, जिस देश की राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश डैश देश कहलाता है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, विकसित देश कहा जाता है उसे। क्या कहता है? विकसित देश। जिस देश का नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम अधिक होती है उसे विकसित देश कहा जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र, भारत में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, 7 है। कितने हैं? 7 है। अगला क्वेश्चन है, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 2015 को हुई थी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, 1 जनवरी 2015 को किसने किया था? तो माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी किए थे। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, कौन बीमारू राज्य नहीं है? कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो वो क्या है? कर्नाटक। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो औद्योगिक क्षेत्र को हम लोग द्वितीय क्षेत्र कहते हैं, जहाँ कंपनियां आती है औद्योगिक क्षेत्र में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, अपना देश भारत। जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वह भारत देश है मेरा। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा? 2 भागों में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रियाएं शामिल है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, कृषि। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कृषि। कृषि भी हो जाएगा, खनन भी हो जाएगा और पशुपालन भी हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। 21 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन क्या हो जाएगा इनमें से? सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी कितनी थी? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 121 करोड़ 2011 की जनगणना के अनुसार पूरे भारत की आबादी थी। आज 23 में देखा जाए तो 23 में लगभग 140 से 42 करोड़ के आसपास भारत की जनसंख्या हो गई है पूरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा सामाजिक कल्याण। क्या है? सामाजिक कल्याण। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 24 नंबर, ब्रूटलैंड आयोग संबंधित है? तो कहा जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा सतत विकास से। किससे है? सतत विकास से। कतई जहर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुआ था? तो अटल बिहारी वाजपेयी। किसके में? अटल बिहारी वाजपेयी में। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखेंगे, नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो जनवरी 2015 में नीति आयोग का गठन की जाती है, जिसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। किसने किया था? तो मोदी जी ने किए थे। ये कहीं ना कहीं बिहार बोर्ड के 2023 में तबाही मचाने वाली सीरीज है। आप लोग इस वीडियो को देखें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। कहीं ना कहीं आपके कम समय में आपको सिकंदर बनाने वाली सीरीज है, तो वो है लल्लन टॉप प्रश्नों का सीरीज, जो पूरे बिहार बोर्ड में तबाही, पूरे बिहार बोर्ड के पेपर के खोपड़ी में छेद करने वाली सीरीज है। एकदम ओपन चैलेंज देकर कही जा रही है। आप इसको देखिए, आपका जीवन धन्य होना तय है। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।